चलिए शुरू करने लगा मैं, देखिएगा जरा कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। अब कोऑर्डिनेशन की बात की जाए तो सिंपल, अगर मैं कुछ कॉमन एग्जांपल्स दूं, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, तो एक दूसरे से राब्ता रखना क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। और उस कोऑर्डिनेशन से हमारी बॉडी को कंट्रोल किस तरह किया जाता है वो चैप्टर करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें कोऑर्डिनेशन होता क्या है, तो एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के साथ जो राब्ता होता है जिससे वो एक दूसरे के साथ कोहेरेंटली क्या करते हैं, काम करते हैं, वो क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखते हैं हमारे पास कोऑर्डिनेशन की। तो the tissues and organs in the bodies of multicellular organisms do not work independently of each other. फॉर एग्जाम्पल आपका दिल है, तो वो दिल इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहा, वो दिल दूसरे ऑर्गन से रिलेटेड होता है, दूसरे ऑर्गन के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, और दूसरे ऑर्गन के साथ कोऑर्डिनेट करके क्या कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है। दे वर्क टुगेदर परफॉर्मिंग देयर मैनी टास्क एज दे नीड ऑफ द होल बॉडी। और ये क्या करते हैं, इकट्ठे मिलकर काम करते हैं और पूरी बॉडी के फंक्शंस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी एग्जाम्पल लेते हैं, दिल काम क्या है, ब्लड को पंप करना, लेकिन इसको ब्लड पंप करने के साथ साथ किसी ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, लंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह इसको जो इसकी बीट्स हैं उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारे ब्रेन के अंदर एक पोर्शन है जिसे मेडल्ला ऑब्लोंगेटा कहते हैं, वो क्या कर रहा है, इसकी बीट्स को कंट्रोल कर रहा है। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या कर रहे हैं, डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं हार्ट के। अब हार्ट लंग से भी रिलेटेड है, वो उससे भी कोऑर्डिनेट कर रहा है ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए। हार्ट ब्रेन से भी कोऑर्डिनेट कर रहा है ताकि फंक्शंस की बीट या रिदम को कंट्रोल किया जाए। तो हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते, जितने भी मल्टी सेलुलर और ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते, वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं, एक स्पेशल सिस्टम बनाते हैं जो कि कोऑर्डिनेटेड सिस्टम होता है। This mean that these activities are coordinated, मतलब वो activities क्या हैं, coordinated. Coordination also enables the organism to respond to happening in the world. अब coordination क्या करता है, आपको इस काबिल बनाता है कि आपके इर्द गिर्द जो हो रहा है उसे रिस्पॉन्ड कर सकें। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी गर्म चीज को टच किया, आपका ब्रेन फौरन से मैसेज देता है, कोऑर्डिनेशन ही है कि आपके इर्द गिर्द जो हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाए और देखा जाए क्या हो रहा है, उसको रिस्पॉन्ड किया जाए। तो coordination also takes place in unicellular organisms. The response to stimuli is brought about there थ्रू केमिकल्स। और कुछ यूनिसेलुलर्स भी होते हैं, वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, और वो कोऑर्डिनेशन कौन सा होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। अब बात करते हैं अगर कोऑर्डिनेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी, तो कोऑर्डिनेशन इज द लिंक बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स टू कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज। होता है कि एक ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट ऑर्गन्स के दरमियान में एक ऐसा लिंक जो कि उस ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के काम आता है, वो क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। क्लियर यहाँ तक? किंजा बेटे जरा रिस्पॉन्स दे दीजिएगा। चले आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि कितने तरीकों से एक बॉडी जो है वो कोऑर्डिनेट कर सकती है। अब यहाँ पर हम जो मेजरली पढ़ेंगे वो ह्यूमन से रिलेटेड सारी चीजें होंगी, तो उसी से रिलेटेड मैं आपको आगे बताता चलता हूँ। अब सबसे पहले अगर टाइप्स की बात करें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मेजरली जो है वो दो तरह का कोऑर्डिनेशन होता है। एक वो कोऑर्डिनेशन जिसमें हमारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइक ब्रेन इन्वॉल्व होता है, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, हमारी नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, मतलब कि वो कोऑर्डिनेशन जिसमें हमारा नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है वो क्या कहलाता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन कहलाता है। अब नर्वस सिस्टम में क्या होगा, ब्रेन इन्वॉल्व होगा। फॉर एग्जांपल आपने गर्म चीज को छुआ, इस कोऑर्डिनेशन में आपका कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व हुआ है, ब्रेन इन्वॉल्व हुआ। ब्रेन क्या करेगा, आपके मैसेज देगा न्यूरॉन्स को, क्या फौरन से हाथ क्या करो, वापस खींचो। तो ये वाला कोऑर्डिनेशन जो है वो क्या कहलाता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन कहलाता है। क्लियर? इसी तरह बात करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन की। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होता है, वो टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है जिसमें आप केमिकल्स के जरिए से अपनी बॉडी की एक्टिविटीज को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन पैदा होता है जो क्या करता है, आपको ग्रो करने में हेल्प करता है, तो वो क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन है। या फॉर एग्जांपल आपकी हार्ट बीट फौरन से तेज होती है डर जाने के बाद, या कोई ऐसी चीज देखने के बाद आपकी हार्ट बीट फौरन से क्या होती है, तेज हो जाती है। तो वो हार्ट बीट तेज होने की रीजन क्या होती है कि आपकी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन हुआ है। कौन सा कोऑर्डिनेशन हुआ है, केमिकल कोऑर्डिनेशन हुआ है, और आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन रिलीज हुए। इसी चैप्टर के एंड पे जाके हम हार्मोन्स के बारे में भी पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन में। तो आपकी बॉडी में क्या हुआ है, हार्मोन रिलीज हुए हैं, और वो हार्मोन क्या कर रहे हैं, आपकी हार्ट बीट तेज कर रहे हैं, आपकी बॉडी स्ट्रेस में, और वो हार्मोन उनको क्या कर रहे हैं, कंपनसेट कर रहे हैं। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन की समझ आ गई बेटा किनसे? अब ये देखिएगा हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन है दो तरह से मैंने आपको डायग्राम की फॉर्म में दिखाया। सबसे पहले राइट साइड पे जो डायग्राम है उसमें देखिएगा नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले कोऑर्डिनेशन के लिए जरूरी है आपको स्टिमुलस। अब स्टिमुलस क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी बॉडी में रिस्पॉन्स जनरेट करे, एनीथिंग व्हिच कैन जनरेट अ रिस्पॉन्स इन योर बॉडी।
आपकी बॉडी में कोई ना कोई रिस्पॉन्स, किसी भी किस्म का रिस्पॉन्स जनरेट करे, वो क्या कहलाती है? स्टिमुलस कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आया हूँ, आपके स्टिमुलस आ गया, आपकी आंखों ने देखा, आपने रिसीव किया कि सर अदनान आ गए, आप चुप करके बैठ जाना है, तो ये क्या है? एक स्टिमुलस होता है। तो स्टिमुलस कोई भी ऐसी चीज है जो आपके इंटरनल सिस्टम में कोई रिस्पॉन्स जनरेट करती है। अब वो स्टिमुलस को रिसीव करने वाले जो चीजें होती हैं उन्हें कहते हैं रिसेप्टर्स या सेंस ऑर्गन। फॉर एग्जांपल आपने गर्म चीज को छुआ तो आपके हाथों के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हॉट एंड कोल्ड को फील करेंगे, तो वो आपको बताएंगे कि रिसेप्टर्स रिसीव करेंगे स्टिमुलस को। रिसीव करने के बाद अगर नर्वस कोऑर्डिनेशन है तो उसको किसके पास भेजा जाता है? दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के पास भेजा जाता है, मींस के ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये डायग्राम मैंने उर्दू में जरा इसलिए आपको दिखाई है ताकि आसानी से समझ आ जाए। अब दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेटर है, वो क्या करेगा? कोऑर्डिनेट करेगा और एक रिस्पांस जनरेट करेगा। रिस्पांस क्या होता है कि आपने क्या काम करना है जब आपको स्टिमुलस मिलेगा। फॉर एग्जांपल गर्म चीज को छुआ था तो हाथ वापस खींचना है ना, तो इस हाथ वापस खींचने का जो रिस्पांस होता है इसको जनरेट कौन करेगा? कोऑर्डिनेटर करेगा। कोऑर्डिनेटर के बाद आ जाते हैं हमारे पास इफेक्टर्स। इफेक्टर क्या है? काम करने वाले। रिस्पांस तो ब्रेन ने जनरेट किया था, लेकिन ब्रेन हाथ वापस नहीं खींचेगा। हाथ कौन वापस खींचेगा? और यहाँ पर जो मसल्स लगे हुए हैं ना हाथ के ऊपर वाली साइड पे, वो क्या करेंगे? वहां तक ब्रेन मैसेज लेके आएगा, उन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने को कहेगा ब्रेन, और ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मसल्स क्या हुए? इफेक्टर हुए। और इफेक्टर क्या जनरेट करेंगे? रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। क्लियर हो गया किंजा बेटे नर्वस कोऑर्डिनेशन? चले अब केमिकल कोऑर्डिनेशन देखिएगा। केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होता है? अब इसमें भी सेम स्टिमुलस आएगा। स्टिमुलस कहां पर जाएगा? रिसेप्टर के पास जाएगा। रिसेप्टर्स के अंदर से कुछ ऐसे केमिकल रिलीज कर जाएंगे जो कहां पर जाएंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड पे जाएंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड, हमारे ग्लैंड ऐसे ग्लैंड को कहते हैं जो सिक्रीशन रिलीज करते हैं। तो बॉडी के अंदर ग्लैंड पाए जाते हैं जो सिक्रीशन रिलीज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने थायराइड ग्लैंड पढ़ा हुआ है, जो क्या रिलीज करता है? थायराइड हार्मोन रिलीज करता है। तो इसी तरह एंडोक्राइन ग्लैंड आपके पास क्या रिलीज करेगा? हार्मोन रिलीज करेगा। वो हार्मोन कहां पर एक्ट करेंगे? इफेक्टर्स पे जाके एक्ट करेंगे। इफेक्टर क्या हो सकते हैं? यहाँ पर कोई हड्डी हो सकती है, कोई जिगर वगैरह हो सकता है, तो ये रिसेप्टर्स है। अब रिसेप्टर्स क्या जनरेट करेंगे? सॉरी, इफेक्टर्स क्या जनरेट करेंगे? रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। तो ये दोनों डायग्राम्स के अंदर बेटा समझ आएंगे कि नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होता है और केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होता है। जी बताइएगा मुझे। किंजा सो गई? जी किंजा बेटे आवाज आ रही है? समझ आ गई दोनों? अब आ रही है आवाज? कहाँ तक आपको आवाज नहीं है मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। एंडोक्राइन ग्लैंड आपके जो होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं? हार्मोन रिलीज करते हैं। और हार्मोन क्या होते हैं? इफेक्टर्स तक आपका पैगाम पहुंचाते हैं। और इफेक्टर्स क्या जनरेट करते हैं? रिस्पांस जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जिगर या लिवर की एग्जांपल दी है, तो कोई ऐसा हार्मोन फॉर एग्जांपल इंसुलिन और ग्लूकागोन कहाँ से रिलीज होते हैं? लिवर में। तो जब आपकी शुगर लेवल ब्लड के अंदर ज्यादा होता है, रिसेप्टर्स मैसेज लेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड के पास पहुंचेगा और वो इफेक्टर लिवर पे के इंसुलिन रिलीज करो या ग्लूकागोन रिलीज करो, तो वो इंसुलिन क्या करेगी? आपकी शुगर लेवल को लो कर देगी। तो ये क्या एक केमिकल कोऑर्डिनेशन है। जी यहाँ तक दोनों समझ आ गए, नर्वस और केमिकल? जहां पर आवाज कट हो जाए ना मुझे बता दिया करें ताकि मैं उस चीज को सॉल्व करूँ।